Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I'm your English educator at Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स की जो मेन रीडर बुक है जिसका टाइटल है बिहाइव, उसकी पोम नंबर 1 दैट इज रोड नॉट टेकन। तो जल्दी से इसका लेक्चर नंबर 2 में आज हम समरी डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 1 में हमने वर्ड टू वर्ड पूरा पोम को समझा था और इसके साथ साथ हमने इस पोम की थीम क्या है अबाउट द पोएट दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी समझा था। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से क्विक रिवीजन जैसा बोल सकते हो, जिससे अगर हमें पोम में कुछ भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी गलती से तो अभी वो क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी समरी। नाउ समरी समझाने से पहले मैं एक आध लाइन में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। यहाँ टाइटल को अगर हम जस्टिफाई करें, रोड नॉट टेकन विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो मेजरली रोड यहाँ पे क्या है, रोड यहाँ पे मेटाफर है। जो रोड यहाँ पे है वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, रोड यहाँ पे लाइफ के जैसे है। सो लाइफ में दो ऑप्शंस आती है, जैसे कि रोड, आपने दो रोड्स देखी है कभी जो डाइवर्ज हो जाती है, ये वाला रास्ता, और हम ऐसे बीच रास्ते में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है समझ नहीं आता, और गलती से अगर हम गलत रास्ते पे चले गए तो वो पता नहीं हमें कहाँ ले जाएगा, और हमारा सही रास्ता तो हमें कभी भूल के भी सपने में भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम चल उस गलत राह पर गए हैं, उस ऐसे गलत पाथ पे हमने फॉलो करा है जहाँ से हमें हमारी डेस्टिनेशन कभी मिल ही नहीं सकती है। सो यही चीज़ बस इस एग्जैक्ट पोम में बहुत थॉटफुल तरीके से भूली गई है कि लाइफ में ऐसा ही होता है, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं एंड राइट टाइम और बहुत ही सही तरीके से अगर हमने राइट डिसीजन नहीं लिया, विच में कई बार क्या होता है अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो हमारी एंटायर लाइफ रुइन हो सकती है। बिकॉज अगर हम एक रास्ते पे चलना हमने शुरू कर दिया, हमने एक ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, तो ऐसा कभी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों कि हम बाद में आएंगे कभी, अब आज हम ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, कल हमारे पास टाइम होगा या कल हम इस ऑप्शन को ले अवेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। वंस यू ऑप्ट वन ऑप्शन यू कैन नॉट रेक्टिफाई, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट अमेंड, कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट जस्ट रिपेंट एंड रिमॉर्स। आपके हाथ में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो जब भी आप डिसीजन लो, चाहे छोटी सी चीज़ का हो चाहे बहुत बड़ा डिसीजन क्यों ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट हमेशा याद रखना, थिंक वाइजली, 100 टाइम्स सोचिए, 1000 टाइम्स सोचिए, बट बिफोर डिसाइडिंग जितना हो सकता है उतना सोचिए, बिकॉज डिसीजन लेने के बाद यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, तो यही मैसेज ये छोटी सी पोम ने भी हमें दिया था, जिसकी समरी जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इन द पोम रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट makes a fascinating use of two roads as a metaphor for life। तो exactly यहाँ पे जो दो roads हैं ये क्या यूज़ की गई है, ये किससे कंपेयर करें, जैसे लाइफ में भी हमारे दो दो ऑप्शंस आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप 9th में हो, 10th में जाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, मैथ साइंस लेना चाहते हो, PCMB लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करना चाहते हो, आर्ट्स में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, हमें उनमें से डिसाइड करना होता है। और ऐसा डिसीजन जो सिर्फ हमारे 10th के बाद का डिसीजन नहीं बल्कि ये हमारी डेस्टिनी और हमारे प्रोफेशनल फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा, डिफाइन करेगा, और वो हमारे बारे में हमारी हमारा एंड, हमारा पर्पस बता सकते हो कि यही एक छोटा सा डिसीजन हमें एग्जैक्टली डिफाइन करेगा आने वाले बहुत सालों के बाद। सो इट इज़ ऑल अबाउट रोड्स एज अ मेटाफर फॉर लाइफ। द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। फ्रॉस्ट combines rustic simplicity with hidden, indirect and implied meaning in the poem। डायरेक्टली अगर हम पोम को पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या मीनिंग देना चाहते हैं, जब हम लिटरल मीनिंग के पीछे जो इम्प्लाइड मीनिंग है जब हम उसको इन्फर करेंगे तब हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें कितना इम्पोर्टेंट लाइफ का मैसेज देना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेट्स रीड फर्दर नाउ।
The poet upon a fork in a path or a road in the wood. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The poet upon a fork in a path, road in the wood. अब जैसे folk like क्या होता है? जैसे हमारे घर में folk होते हैं ना, ऐसे करके ये folk like है. तो एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ, हम बीच में यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ पर हैं, इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, we are bit confused. So this is what like a folk like. ठीक है? The poet upon a fork in a path, road in the wood. अब ये कहाँ पर खड़े हैं? वुड में. तो वुड यहाँ पे किसको, लकड़ियाँ कहाँ पे होती है? जंगल में. ठीक है? तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बताया गया है कि फॉरेस्ट है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ऑटम का सीजन है और बिल्कुल अब पतझड़ हो गई है, पेड़ में जो लीव्स होती है वो येलो कलर की हो गई और वो गिरने लग गई, तो पूरा येलो वुड हो गया है और जो डाइवर्ज और जो पाथ, जो रोड है वो डाइवर्ज हो रही है इन येलो वुड्स, ऐसा बोला गया है. जब हमने वर्ड टू वर्ड पोएम को डिस्कस करा था तब हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा था. ठीक है? अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन एक बार और अच्छे से समझ लीजिए. इट इज ऑटम एंड द लीव्स आर टर्निंग इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो. ही लुक्स डाउन द पाथ्स ही शुड टेक. अब वो दोनों रास्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं और वो वहाँ तक देख रहे हैं जहाँ तक वो रोड बेंट नहीं हो रही है, मतलब जहाँ तक उन्हें दिखना बंद नहीं हो रहा, जहाँ पे घने पेड़ वो कवर नहीं कर रहे रास्ते को और उनको दिखना बंद नहीं हो रहा, वहाँ दूर तक देख पा रहे हैं. अब इसका मतलब क्या है कि सारे प्रोज कॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें जो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं वो बिफोर डिसाइडिंग विच पाथ टू ऑप्ट वो सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं. सो ही लुक्स डाउन द पाथ्स ही शुड टेक. वो बहुत केयरफुली दोनों रास्तों को देख रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए. ही वुड लाइक टू टेक बोथ बट दैट इज नॉट पॉसिबल. अब वो चाहते, ह्यूमन बीइंग, हमें दोनों चीज़ें मिल जाए. बच्चा भी छोटा सा बोलेगा ना ये चॉकलेट चाहिए कि ये चॉकलेट चाहिए, तो अगर आप बच्चे को छोटे से बच्चे को अगर आप दो चीज़ें ऑफर करोगे तो पहले तो वो एक ले लेगा, फिर आपसे दूसरी भी लेगा, तो वो दोनों ही लेना चाहता है. हम भी ऐसे ही करना चाहते हैं, लाइफ में सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं. बट इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. हम एक ही ऑप्शन को एक टाइम पे अवेल कर सकते हैं और उसी को परस्यू करना भी चाहिए. सो ही लुक्स डाउन द पाथ्स ही शुड टेक. अब वो दोनों रास्तों को बहुत केयरफुली देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि उनको फाइनली कौन सा पाथ ऑप्ट करना चाहिए जिस पे वो मूव करें फर्दर. ही वुड लाइक टू टेक बोथ द पाथ बट दैट इज नॉट पॉसिबल. अब वो चाहते तो हैं कि काश वो दोनों रास्तों पे चल सकें, बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो एक पे चलना शुरू करेंगे तो वो भूल जाएं इस चीज़ को कि शायद वो कभी दूसरे रास्ते पे आ पाएंगे, और ऐसा पोएट को बहुत अच्छे से पता है. नाउ ही लुक्स डाउन द पाथ सीम फ्रेश एंड वॉकड ऑन. अब वो उस ही लुक्स डाउन द पाथ, अब वो उस रास्ते को देखते हैं दैट सीम फ्रेश एंड वॉकड ऑन, जो बिल्कुल फ्रेश है, जो बहुत ही ग्रासी दिख रहा है. बिकॉज देखो जिस रास्ते पे अगर हम चलते हैं, जो बहुत रास्ता यूज होता है, वहाँ पे वेयर एंड टेयर होगा, वहाँ पे धूल मिट्टी होगी, वो गंदा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग उस जगह को यूज करते हैं. और कोई जगह जहाँ पे बहुत ही रेयर लोग आते हैं वो साफ सुथरी दिखेगी, मेंटेन दिखेगी, कोई टूटी फूटी नहीं होगी. ठीक है, एग्जैक्टली. तो यहाँ पर भी यही पोएट देखते हैं कि ये रास्ता तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ग्रासी, ग्रीन, फ्रेश, क्लीन, ये बहुत अच्छा दिख रहा है. ही लुक्स डाउन द पाथ सीम फ्रेश एंड वॉकड ऑन, कि ये उनको अच्छा ऑप्शन लगता है और उनको ऐसा लगता है कि इस पे चलना चाहिए. नाउ the narrator reflects on how he plans to return someday in the future to take the road not taken, but suspects that he probably wouldn't be able to do because there is no going back in life once you have made a decision. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं how he plans to return someday, कि अब वो अपने आप को क्या जस्टिफाई करते हैं, फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा ग्रास
फ्लैशी है, ये फ्रेश दिख रहा है, इसको बहुत लोगों ने यूज नहीं करा, सो आई शैल फॉलो दिस पाथ या आई शैल गो ऑन दिस पाथ, या मुझे लाइफ में इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए। मेरे पास एक चॉइस आई, मेरे पास सॉरी मल्टीपल चॉइसेस थी या 2 चॉइसेस थी, मैंने उसमें से इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, अब मैं इसी को परस्यू करूंगा। ठीक है, और कैसे जस्टिफाई करते हैं? द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही प्लान्स टू रिटर्न समडे इन द फ्यूचर टू टेक द रोड विच इज नॉट टेकन, और वो अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि आज मैं ये ऑप्शन को ऑप्ट कर लेता हूँ और जो दूसरी चॉइस मैंने छोड़ी है उसको मैं कल ऑप्ट कर लूंगा। ठीक है, बट सस्पेक्ट्स दैट ही प्रोबेबली वुड नॉट बी एबल टू डू, बट कहीं ना कहीं जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं वो खुद से उनको रियलाइज होता है कि अगर मैं इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने ये पाथ को ऑप्ट करा, अगर मैंने ये चॉइस ले ली आज, तो मैं इस पे ही चलूंगा, तो हाउ वुड दैट बी पॉसिबल कि इस रास्ते से तो मैं यहाँ पहुँचूंगा, तो फिर मैं वहाँ कैसे आ पाऊंगा? तो वो डाउट करते हैं कि एक रास्ते पे अगर मैंने चलना शुरू कर दिया, अगर मैंने एक चॉइस को अवेल कर लिया, तो आई एम बिट स्केप्टिकल कि मैं शायद ही दूसरे को कभी ऑप्ट कर पाऊंगा। He hopes in the future he would be instead he hopes in the future he would be able to share his experience and the choices he took that changes his life for better or worse। अब यही होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, क्या होगा देखेंगे एंड। So instead he hopes, मतलब ये करने की बजाय what जो हमने अभी previously discuss करा था, what but suspects that he probably would not be able to do because there is no going back in life once you have made a decision। लेकिन ये बात को वो खुद बहुत अच्छे से डाउट करते हैं कि मैं अभी बोल तो रहा हूँ कि मैं आज इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा हूँ, बट कल मैं इसको ले लूंगा, बट फिर उनको ध्यान आता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस ऑप्शन वुड मेक मी रीच समवेयर एल्स, और मैं वहां से यहाँ तो नहीं आ पाऊंगा। सो जो मैंने ऑप्शन किसी और दिन के लिए रखी थी, प्रोबेबली टुमारो एंड नेक्स्ट टाइम के लिए रखी थी, उस पर तो मुझे डाउट है कि मैं उस ऑप्शन को अवेल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक इन लाइफ वंस यू हैव मेड अ डिसीजन। क्या ये पॉसिबल है? अगर आपने आज डिसीजन ले लिया, आप आगे चलने लगे, तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है, आपकी एज आगे बढ़ रही है, सब चीजें आगे बढ़ रही है, तो क्या आप वापस टाइम में आओगे? एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। अभी आप 9th में हो, 10th में आपको भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, तो आपके सामने भी मल्टीपल चॉइसेस होंगी जिनमें से आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना होगा फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। और वन रॉन्ग डिसीजन या ऐसा कोई भी, मान लीजिए अनप्लान्ड डिसीजन, अगर आपने रैंडम डिसीजन लिया, सो वुड दैट बी पॉसिबल फॉर यू कि कुछ सालों बाद आपको रियलाइज हो, नो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड, और दिस इज नॉट समथिंग दैट इज मैचिंग माय इंटरेस्ट और माय ड्रीम, दैट वुड फुलफिल माय ड्रीम डिजायर, सो दिस इज नॉट गुड, अब मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इतने सालों के बाद फिर 10th मतलब फिर आप 11th में आओगे या 10th के एग्जाम दोगे फिर से, और 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, वुड दैट बी पॉसिबल? बिकॉज लाइफ में अगर एक बार आप आगे चले जाते हो तो लाइफ में दोबारा यू कैन नॉट गो बैक एंड रेक्टिफाई और करेक्ट योर मिस्टेक्स, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन फैक्ट। इंस्टेड, और इसकी बजाय वो होप करते हैं इन द फ्यूचर, ये तो कर नहीं सकते, तो अब वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में he would be able to share his experience and the choices he took। आप बोल रहे हैं कि इसके ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो जो मेरे हाथ में वो तो मैं ज़रूर करूंगा कि फ्यूचर में मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लोगों को शेयर करूंगा कि मैंने मेरे लाइफ में ऑप्शंस थी, चॉइसेस थी जो मैंने ली, जिसकी वजह से दैट चेंज हिज लाइफ की आज जो मैंने इतने साल पहले लाइफ में 2 ऑप्शंस आई थी, मैंने उनमें से 2 चॉइसेस थी, मैंने उनमें से एक ऑप्ट करा, और उनकी वजह से आज जो भी मेरी लाइफ में डिफरेंस हुआ है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चॉइस विच आई हैव मेड। अब वो चाहे अच्छा हो या वो बुरा हो, ठीक है, नॉनदलेस जो भी हो, दे विल बी हिज चॉइसेस टू मेक एंड ही चूजेस द रोड लेस ट्रेवल्ड। अब बोलते हैं खैर अब जो भी हो देखा जाएगा कि उससे जो कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अनफोर्सीन, बट यस आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप कोई भी पाथ ऑप्ट कर रहे हो, आप कोई
कोई भी चॉइस मेक कर रहे हो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस तो करना बनता है. यू कैन कंसिडर गुड्स एंड बैड्स एसोसिएटेड विद इट, whether you match with that thing or not, whether that thing is good for you or not, whether you can take it for long time or not, what is its perspective. ये सारी चीजें तो हम कंसीडर कर सकते हैं जो कैलकुलेटिव है. ठीक है, सो अब वो बोले nonetheless they will be his choices to make. वो कह रहे जो भी हो ये मेरी ही choices जो मैंने बनाई हैं. And he chooses the road which is less traveled. और finally poet Robert Frost उस रास्ते को ऑप्ट करते हैं, उस चॉइस को ऑप्ट करते हैं, द रोड विच इज लेस ट्रेवल्ड, जो बहुत ही फ्रेश दिख रही थी, जो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत अपील कर रही थी, बिकॉज वो बहुत ही ग्रीन थी, फ्रेश थी, क्लीन थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोएट्स एक्सपीरियंस, जो उन्होंने किस बेसिस पे करियर को ऑप्ट करा. या आप ऐसा बोल सकते हो उनके सामने सिंपल 2 चॉइसेस थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं, बस उतना देखा जो उनको चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, उन्होंने उस टाइम के लिए सिर्फ फॉर सम टाइम उनको वो चीज़ अच्छी लगी और उन्होंने उस चीज़ को परस्यू कर लिया, जिसका रिजल्ट हमें पता चला कि पोएट को एंड में बहुत ज़्यादा रिपेंट हुआ था. ही वाज फीलिंग डीप रिग्रेट कि उन्हें उस ऑप्शन को क्यों ऑप्ट करा, जिसकी वजह से आज वो ऐसे हैं. जो भी हुआ उनके साथ, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसीजन, द पुअर डिसीजन जो उन्होंने इतने साल पहले लिया था. अदरवाइज आज वो कहीं और ही होते. सो नाउ लेट्स ट्राई टू इमीडिएटली कंक्लूड विद द पोएम. द पोएम revolves around a general problem that one faces in life. It is of making a choice in life. Life gives us many opportunities and one has to take a decision and stick to it. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि सबसे पहले क्या बोला, पोएम रिवॉल्व्स अराउंड ए जनरल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ. हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है. एक छोटे से बच्चे की अगर हम बात करें या बहुत बड़े इंसान की भी बात करें तो हर कोई कंफ्यूज होता ही है इस पॉइंट पे आके कि 2 ऑप्शंस दे दी जाए कि कौन सी इन दोनों में से अच्छा लग रहा है. चाहे वो ड्रेसिंग की बात हो, चाहे वो फूड की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हर जगह इस बात पे कंफ्यूजन आ ही जाता है. सो इट इज ऑल अबाउट अ जनरल प्रॉब्लम दैट वन फेसेस इन लाइफ. इट इज ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन लाइफ. कौन सी प्रॉब्लम है? चॉइस की. मेकिंग चॉइस, राइट चॉइस रादर बोलना चाहिए, बिकॉज गलत चॉइस तो आपका करियर रुइन कर देगी, इनफैक्ट आपको पूरा रुइन कर सकती है. सो राइट डिसीजन. लाइफ गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड वन हैज टू टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट. अब यहाँ पे क्या बोल, लाइफ हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देती है, हमें बहुत मौके देती है और हमें एंड वन हैज टू टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट. और हमें एक डिसीजन फाइनली लेना ही होता है और उसी में हमें परस्यू करना होता है, उसी पे हमें चलना होता है. वन कांट गेट एवरीथिंग इन लाइफ. अगर हम चाहें हम बहुत ज़्यादा लालची हो जाए कि हमें ये वाला भी मिल जाए, ये वाला भी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वन कैन नॉट सेल इन 2 बोट्स. 2 रास्तों में नहीं चल सकते हो आप एक साथ. 2 नाव में आप कभी भी सवार होके नहीं जा सकते हो, यहाँ तो आप कहीं बीच में ही गिर जाओगे. ठीक है, सो द डिसीजन टेकन कैन समटाइम्स बी रॉन्ग ऑल्सो. जैसा पोएट के साथ हुआ है, कई बार हम इंसान हैं, हमसे भी कई बार डिसीजन लेने में गलतियां हो जाती हैं. कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाए कुछ. द डिसीजन टेकन कैन समटाइम्स बी रॉन्ग ऑल्सो बट द चॉइस हैज टू बी मेड. भले डिसीजन गलत हो जाए बट हमें 2 ऑप्शंस, हमें एक तो ऑप्ट करनी ही होगी, ईदर ऑफ द वन, भले फिर वो गलत हो, कुछ भी हो, बट द चॉइस हैज टू बी मेड. द चॉइस अफेक्ट्स आवर लाइफ बट द स्टेप वंस टेकन कैन नॉट बी रिट्रेस्ड. अब यहाँ पे क्या बोले, ये जो चॉइस हमने, जो 2 ऑप्शंस थी, जो 2 चॉइसेस में से हमने फाइनली एक चॉइस को ऑप्ट किया था, दैट अफेक्ट्स our life, our entire life, our personality, personal, professional life, everything, our mental skills, our intellectual skills, our thinking skills, our behavior, emotions, everything, हर चीज़ को वो affect करता है, हर चीज़ को वो control करता है. क्या? Choice. But the
स्टेप वंस टेकन दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया मैं इसको ऑप्ट करूंगा तो यू हैव टू फॉरगो अनदर अपॉर्चुनिटी, तो आपको उसको छोड़ना ही होगा। दूसरी ऑप्शन को आप दोनों को एक साथ लेके आगे परस्यू नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोम। आई होप you understood it very well, and now it's time to understand some poetic devices which are used in this poem. तो सबसे पहला आता है alliteration. Alliteration क्या होता है? Repetition of consonant sounds in consecutive words of a line or stanza. तो जल्दी देखते हैं कौन सा रेपिटेशन हुआ है। यहाँ पे F साउंड का रेपिटेशन हुआ फर्स्ट एंड फॉर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो जो पहला रास्ता है उन्होंने रखा है कि मैं ये जो फर्स्ट वे है मैं कभी और दिन इस ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा, मैं किसी और डे इस ऑप्शन पे मैं मूव करूंगा या किसी और दिन मैं इस चॉइस को फाइनली ग्रैब करूंगा। ठीक है, सो F इज फर्स्ट फॉर, आई होप इट इज एफ एफ। ये बिगिनिंग में जो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड और रिपीट हो रहा है तो इसको हम अलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन, नाम से ही समझ में रिपीट हो रहा है। व्हाट इज रेपिटेशन? द वर्ड वे हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस। जल्दी से देख लेते हैं वे कहाँ पे, लेट येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वे लीड्स ऑन टू वे, कि अगर मैंने रास्ता ऑप्ट कर लिया तो मुझे कहाँ पहुंचा देगा। सो वे का रेपिटेशन, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन तो होता है कोई चीज रिपीट हो जाना। अब इसको तो हिंदी में नहीं सुनना चाहते हो ना, गुड। सो नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी, जहां पे पोएट चाहते हैं कि आप अपने सेंसेस का यूज करिए और किसी चीज को इमेजिन करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ इमेजिन करिए ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको वही जो इमेजिन करने को मैं बोलती हूँ उसको इमेजरी बोला जाता है, विच इज द पोएटिक और द लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, सो द पोएट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ both the roads that morning. अब जब ये पोम स्टार्ट हुई थी, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. मतलब जब वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था पोम जब स्टार्ट हुई थी, कैसे वो दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे थे इन येलो वर्ड्स और दोनों इक्वल दिख रहे थे। तो ये सारी चीजें तो इमेजिनेशन का यूज किया गया था। तो यहाँ पे जो सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है जो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा से हमें देखने को मिला, दैट इज imaginary, very correct. Next one again repetition का use हुआ, somewhere ages and ages hence. यहाँ पे अरुण थिंक ये कहाँ पे उन्होंने बोला है पोएट ने, जब उन्होंने बोला कि जो भी डिसीजन अब तो वो मेरा ही डिसीजन होगा, चाहे वो उसका रिजल्ट, उसका जो कॉन्सिक्वेंस आए वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस तो लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया डिसीजन लेने में, गलत डिसीजन लिया जिसका रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिला, तो एटलीस्ट मैं लोगों को अवेयर करूंगा, उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको नॉलेज दूंगा कि वो ऐसी गलती ना करे जो मैं कर चुका हूँ। और अगर अच्छा हुआ तो भी मैं लोगों को अवेयर करूंगा कि इस रास्ते को ऑप्ट करो, ये ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, वहां लास्ट आंसर में हमने पढ़ा था समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि वो अपने एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स हमें देखने को मिलती है, दैट इज राइम स्कीम। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ राइम स्कीम, आई होप आपको पता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जब राइमिंग वर्ड्स लाइन के एंड में आते हैं और जिनका सेम साउंड होता है उनके लिए हम एक अल्फाबेट को डिनोट कर देते हैं और इस तरीके से पूरी पोएम को मार्क करते हैं, और जो एंड में हमें मिलता है उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे बेसिकली 4 स्टैंजास हैं रोड नॉट टेकन में। तो 4 स्टैंजास में, ऑल द 4 स्टैंजास में जो राइम स्कीम है दैट इज कॉमन, ए बी डबल ए बी। चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ये कौन सा स्टैंजा है? सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा में हम जस्टिफाई करते हैं, कैसे ये हमें जस्टिफाई हो रही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो ले ए का साउंड, इसको मैंने ए दे दिया। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ले ब्लैक का कुछ नहीं है तो इसको नेक्स्ट बोल दिया बी। ले डे वे
और ब्लैक ब्लैक. So A B A A B A B A A B hence justified. I hope it is very clear to you. और यहाँ पे complete होता है हमारा summary और उसके बाद छोटा सा conclusion, in fact a very important message, और last में यहाँ पे end होते हैं poetic devices. I hope it was quite informative और पूरी poem आपको word to word बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है. तो अब फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, बट ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करे तो बहुत ज़रूरी है ये भी कर लीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर रोड नॉट टेकन. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून विद अस.